ठीक। तो 78% हमारा कंटेंट मैटर करता है, 22% ये सारी चीज़ें जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एचक्यू के लिए मैटर करता है। अगर ये चीज़ें अगर आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैकिंग होती है, लेकिन अगर परफॉर्म कर देते हो तो आपके कंटेंट को ज़्यादा बूस्ट मिलने के चांसेस हो जाते हैं कि वो लोगों के सामने निकल कर आए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के बाद आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए फ्रेंडली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम कुछ वीडियो वगैरह करते हैं, हम चैनल पे चलते हैं, कौन सा वाला था, वीडियो.youtube.com। कल हमने एक चैनल बनाया था, या फिर चलो इसी पे दिखा दे, ठीक है, पता नहीं कब होगा, पब्लिश कर दो, पब्लिश एनीवे। ठीक है दोस्त, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने कस्टमाइजेशन पे, जो बाकी सारी चीज़ें होती है जो हमें एक्चुअली परफॉर्म करनी होती है। सबसे पहले हमने वो सब देख लिया था कि वीडियो अपलोड करना और उसके अंदर जो जो सेटिंग्स हमें करनी होती है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर मैं अपने चैनल को ऑप्टिमाइज करता हूँ तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मुझे डालनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कस्टमाइजेशन पे जाओ। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद सबसे पहले आपको जो चीज़ें चेंज करनी है वो अपना एक बैनर लगाना है, 2048 पिक्सल इंटू 1152 पिक्सल्स के अंदर 6 MB का एक बढ़िया सा सुंदर सा अपना बैनर बना लो यूट्यूब के लिए। जैसे फेसबुक पे कवर पेज होता है, ऐसे इसके चैनल के लिए अपना एक लोगो लगा लो। इसमें 98x98 पिक्सल का दे रहा है, मतलब स्क्वायर इमेज चाहिए, वो डाल दो। फिर आपका नेम, जो भी आपका नाम है वो इसके अंदर ज़रूर मेंशन करो। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये हमारा हैंडल हो जाता है। जो मैं बता रहा था पहले, जब आप ये नहीं डालते ना तो ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ रहता है इसके अंदर, तो इसको हमें अपने चैनल के और कीवर्ड के हिसाब से हमें इसको सही करके इसमें चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन भी डालना ज़रूरी है। जब आपके चैनल पे कोई बंदा जाता है तो वहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर जो चीज़ें दिखती हैं वो सारी की सारी यही होती है, वो यहाँ पर दिख रही होती है। प्लस यहाँ से आप अपनी कोई लैंग्वेज वगैरह अपनी किसी लैंग्वेज के अंदर अगर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो मुझे डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो हमने एक चैटबॉट तैयार किया था कल परसों। कहाँ पे था, वीडियो कैप्शन, यूट्यूब कैप्शन जनरेटर, ये रहा। अब जैसे मान लो मुझे अपनी कुछ नई चैट इसके अंदर डालनी है, तो मुझे चाहिए अपने चैनल के लिए, वीडियो कैप्शन में था, वीडियो कैप्शन जनरेटर में था, इसमें था, आई नीड SEO ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन फॉर माय यूट्यूब चैनल ऑफ डिजिलैंचर्स इंस्टीट्यूट ऑफ IT एजुकेशन। ठीक, अब इसे डन कर। अब डिजिलैंचर्स के हिसाब से जो जो चीज़ें मतलब हमने इसको बता रखी है, उसी हिसाब से सारी चीज़ों को कैप्चर कर। ठीक, तो वहीं से उठाकर बस हमें इसको अपने हिसाब से उसमें मेंशन कर, कॉपी करा, पेस्ट करा। कोशिश करो अपना टच इसमें ज़रूर दो, क्योंकि अभी तो चलो मैं नॉर्मली इसको पिक करके उठाकर लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें अपना ह्यूमनॉइड टच ज़रूर देना जब आप, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ सीखने के पर्पज से ये सारी चीज़ें कर। ठीक है, ज़्यादा हो गए, 14 वर्ड ज़्यादा हो गए। ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे कोरल इलस्ट्रेटर ये सब चीज़ें डाल दी इसने, हमारे में ये नहीं है कि हमारे में फोटोशॉप है, कैनवा है, और हम वीडियो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, करियर गाइडेंस, लेटेस्ट टेक, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, IT। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें चेंज करने वाला, तो इसको हम डाल देंगे। अगर किसी और लैंग्वेज के अंदर भी मुझे मेंशन करना है तो वो भी इसके अंदर मैं मेंशन करूँगा। इसके अलावा
आपको अपने लिंक्स जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, जैसे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसका हम लगाएंगे। सबसे पहले इंस्टाग्राम का लगा देते हैं इसमें, इंस्टाग्राम। यहाँ पे हमें अपना यूआरएल मेंशन कर देना है, https://instagram। आप बस जाके अपनी प्रोफाइल पे जाके कॉपी करके डायरेक्टली ले आना आंसर्स। एक बार ही हम इसे चेक भी कर लेंगे कि क्या यही है या नहीं है। digilancers.in है तो .in है, .in हम लगाएंगे .in। ठीक, इसके अलावा फेसबुक भी इसी के अंदर मेंशन करो, फेसबुक। URL चेंज facebook.com/freelancers। ये चेक करना पड़ेगा, इसका आइडिया नहीं है ये, क्योंकि अवेलेबल नहीं था, किसी और ने ऑलरेडी बुक किया हुआ था। हाँ, इस लेडी ने बुक किया हुआ है डिजिलेंसर्स, मतलब उन्होंने बनाया हुआ है अपने उसके लिए। बट हम इसको चेंज करेंगे फेसबुक में जाके। टाइम टेकिंग प्रोसेस है बस थोड़ा सा, क्योंकि लोड होने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं हद से ज़्यादा। इसको भी हम digilancer.in ही कर लें, ताकि सारी चीज़ें मैच हो, क्योंकि आपके यूआरएल जितने ज़्यादा मैचिंग मैचिंग रहेंगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। प्रोफाइल पे चलते हैं। यहाँ से अगर मुझे चेंज करना है तो देखो हमारा क्या है, DIGLANCER, ये हमारा यूआरएल बना हुआ है इस टाइम। अगर हम इसको चेंज करें तो सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाकर पेज डिटेल्स या फिर पेज सेटअप, दोनों में से कहीं एक मिलेगा। पेज सेटअप में चलता है, पेज सेटअप। यहाँ पे हमें नेम मिल रहा है, नेम तो हमारा चलो हम चेंज कर लें, डिजिलेंसर्स हट जा भैया, digilancers. ठीक है, इसको तो हम ये रख लेते हैं, पर पासवर्ड तो मुझे याद ही नहीं है। पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये चेंज कर लिया अपना नाम। नाम चेंज करने के बाद आपको अपना यूआरएल सही कर, मुझे डबल आई वाला समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इसको .in करके देखूँ जो हमारे डोमेन से रिलेटेड है तो ये अवेलेबल है, मैचिंग भी है, तो हम ये रखेंगे। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। हमारा डोमेन भी इसी के हिसाब का, हमारा इंस्टाग्राम भी यही है, और मतलब जितनी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ से हमने अपना यूआरएल सही कर लिया, एक बार चेक भी कर लेंगे, facebook.com/digilancers.in। ठीक है, डाल कर देखते हैं क्या पेज निकल कर आएगा। तो आ रहा है, पेज निकल के आ रहा है। अब इसी को हम अपने यूआरएल में मेंशन करें। इसके अलावा और क्या होता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। अब हम डालेंगे वेबसाइट, वेबसाइट का भी लिंक होना ज़रूरी है। वेबसाइट तो https://digilancers.slash। ठीक है, बाकी आप जो आपको लिंक्डइन लगाना है, जो भी लगाना है वो इसके अंदर लगा लो। एक वीडियो वाटरमार्क ये ज़रूर आप देख लेना। वीडियो वाटरमार्क क्या होता है, जो हर वीडियो के कॉर्नर में एक ऑटोमेटिकली लोगो जो चलता रहता है यूट्यूब के अंदर, वो यहाँ से हम लगाते हैं, इसको वीडियो वाटरमार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लगा के रखना ज़रूर ज़रूर। इसके बाद इसे कर देना पब्लिश। तो यहाँ से चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। अब जाएंगे होम टैब पे। अभी तक तो हम प्रोफाइल एरिया में थे, ये हमारा प्रोफाइल एरिया था। अब हम जाएंगे होम टैब। होम टैब के अंदर यहाँ पे लेआउट कैसा रहना चाहिए, होम टैब कैसा, शो योर चैनल होम टैब टू हाईलाइट एंड शोकेस कंटेंट फॉर योर ऑडियंस। ऑन करना चाहो ऑन कर सकते हो, ऑफ करना चाहो ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे
अगर मैं इसको अभी ओपन करता हूँ व्यू चैनल के तौर पे, तो मुझे एज यूज़र ये मुझे सारी चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो होम टैब के अंदर क्या है, ये सारी वीडियोस आती रहती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ कि ये सारी वीडियो इस तरीके से ना दिखे। फिर आते हैं लेआउट में। लेआउट में क्या है, यूट्यूब रिकमेंड्स फ्रेश कंटेंट बेस्ड हो। जो आप मतलब जैसे ही कोई यूज़र आता है तो सबसे पहले उसे क्या चीज़ देखने को मिलनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास जो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, शॉर्ट वीडियोज़, तो शॉर्ट वीडियोज़ आ रही है यहाँ पे नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या है, वीडियोज़ 45, जो टोटल नंबर ऑफ वीडियोज़ होंगी उनमें से कुछ भी वीडियोज़ ये हमें दिखाता रहेगा कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करता रहता है। पोस्ट अभी कुछ हम डाल नहीं रहे हैं, कोलाब्रेशन अभी हमने किया नहीं है, तो ये सब। इसके अलावा अगर कोई सेक्शन आपको ऐड करना है अपनी तरफ से, तो यू कैन डू एज वेल दैट। यहाँ से ऐड सेक्शन करो, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको चाहिए, प्लेलिस्ट दिखाना है, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम दिखाना है, लाइव नाउ दिखाना है, जो भी दिखाना है वो आप दिखा सकते हो इनमें से किसी में। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन होता है जो हमें करना होता है। इसके बाद हम जाएंगे सीधा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में अब यहाँ से थोड़ा सा मेजर मेजर पार्ट कवर होता है। सबसे पहले आपको डिफ़ॉल्ट यूनिट अपनी सेट करनी होती है। रेवेन्यू इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम यूएस डॉलर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कन्वर्जन रेट। तो आपको यहाँ पे अपनी जो मेन करेंसी है जिसके अंदर आप मोनेटाइज्ड फ्यूचर में होगे, तो आपको जो पेमेंट आएगा वो उस करेंसी को आपको यहाँ मेंशन करना। तो ये यूएसडी में होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको इसे आईएनआर में कन्वर्ट करना जरूरी है। चैनल में अगर आ जाओगे तो यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस अपना सिलेक्ट करो। फिर आपकी जो भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, जो भी आपके टैग्स हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ भी है, जो आपकी काम की चीज़ें हैं, वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करनी है और रिलेटेबल होनी चाहिए सारी की सारी। जैसे फ्रीलांसिंग बिजनेस तो हम हटाएंगे, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इसको भी हटाएंगे, जॉब्स को हटाएंगे, करियर को रखते हैं, स्किल को लर्न ऑनलाइन, अर्न ऑनलाइन, मेक मनी, वर्क फ्रॉम होम, ये सब रखेंगे। फिर हमें इसमें अब क्या डालना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नया है। ठीक है, मतलब ये टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहेंगी, तो आपको उस हिसाब से इनको अपडेट रखना है। क्योंकि एसईओ हमने लास्ट टाइम भी समझा था, तब भी हमने यही समझा है, यही सीखा है कि एसईओ रेगुलर बेसिस का काम होता है। आपको ब्लॉग पोस्टिंग ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपको ज़रूर रखने हैं जो ट्रेंडिंग है। ठीक है, ये करने के बाद एडवांस सेटिंग्स पे आ जाओ। एडवांस सेटिंग्स के अंदर ऑडियंस, इसको नो पे सेट रखना कि आपकी वीडियोस जो है आपको बार बार, जो हम कल देख रहे थे ना कि नॉट मेड फॉर किड, परसों देख रहे थे जिसमें हमने ये चीज़ सेट करी थी, तो आपको यहाँ पे आकर टैप कर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं आपके गूगल अकाउंट्स। गूगल अकाउंट्स मतलब जो आपका ऐड अकाउंट होगा, बस यहाँ पे आपको आकर लिंक अकाउंट करना है। अपने अकाउंट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दो और यहाँ पे उसका अकाउंट की डिटेल, और डन करोगे वो आपका वहीं से कनेक्ट हो जाएगा। कैसे हो, मतलब कहाँ से पता चलेगा, तो देखो जब आप एड्स अकाउंट में जाते हो, हम इसमें से ads.google.com पे, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं प्रोफाइल अगर चेक करूँ, तो अभी मेरे पास एक देख रहे हो ये डिजिटल एजेंसी अकाउंट और नीचे मेरा नंबर आ रहा है। इन दोनों चीज़ों को आपको उठाकर यहाँ पे मेंशन कर देना है लिंक अकाउंट के अंदर। यहाँ पे नाम और यहाँ पे उसका नंबर, जो भी आईडी। ठीक, तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे जैसे ही सेव करोगे वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद नीचे आ जाएंगे तो ये सब चीज़ों को ऑटोमेटिक कैप्शन, डोंट शो पोटेंशियल इन अप्रोप्रिएट वर्ड, एडवर्टाइजमेंट, डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड ऐड, इसको ऑन नहीं रखना। क्योंकि अगर इसको ऑन कर देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यूट्यूब आप लोगों के जो इंटरेस्ट बेस्ड एड्स होते हैं वो आपकी वीडियोस पे नहीं दिखाएगा, तो ऐसा नहीं करना। क्लिप्स ये सब ऑन रखनी है, ये भी ऑन करना है, ऑडियो क्वालिटी ये सब। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू ट्रेन एआई मॉडल यूजिंग माय चैनल कंटेंट, अगर ये चाहते हो तो ऑन कर सकते हो। अदरवाइज मैंने इसको ऑन नहीं कर रखा क्योंकि ये बाकी लोग मतलब थर्ड पार्टी में चला जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सेफ्टी ब्रीच होने का थोड़ा सा इशू है। नीचे से आप अपना चैनल इन केस कभी कंटेंट रिव्यू मतलब रिमूव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। मैनेज यूट्यूब अकाउंट पे अगर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हम सेटिंग्स में जाकर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये और कहीं नहीं मिलेगी, ये यहीं पे अगर तुम्हें मिलेगी। ये आ गया मेरा चैनल। चैनल का स्टेटस क्या है वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, फीचर कौन कौन से ऐड
किसी को मुझे ये चैनल जैसे फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर हम एक्सेस दे देते हैं, सेम यहाँ से भी मैं किसी को अपने चैनल का एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, कोई चैनल मैनेजर बनाना है तो यहाँ से मैं ऐड और रिमूव दोनों कर सकता हूँ। कौन सा गूगल अकाउंट मेरा कनेक्टेड है, मेंबरशिप एक्टिवेटेड है या नहीं है, तो वो आप यहाँ से कर। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ नोटिफिकेशंस पे। यहाँ पे तुम्हारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस होते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है, कोई वीडियो मेरी रिकमेंड हो रही है, एक्टिव चैनल, कोई एक्टिविटी मेरे चैनल पे हो रही है, जैसे कमेंट वमेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो सब चीज़ें के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन, सेंड मी ईमेल अबाउट फैमिली एंड प्रोडक्ट अपडेट फॉर यूट्यूब और यूट्यूब किड्स। इससे रिलेटेड अगर आपको कभी कुछ नोटिफिकेशन चाहिए, आप इस तरीके के चैनल पे काम कर रहे हो, तो यहाँ से उन सब चीज़ों को ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होता है, लेटेस्ट अपडेट्स आपको यूट्यूब की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप जनरल प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हो, यूट्यूब प्रीमियम अपडेट को ऑन कर सकते हो, क्रिएटर अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट को ऑन कर सकते हो। लैंग्वेज हमारी यही रहेगी। प्लेबैक परफॉर्मेंस में यहाँ से इतनी कोई ज़्यादा मतलब मेजर चीज़ें आपकी है नहीं। प्रेफर्ड लैंग्वेज ऐड वैड करने का तो ये सब यूट्यूब खुद ब खुद देख लेता है। डाउनलोड्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, आप कौन सी क्वालिटी में वीडियोस को डाउनलोड करवाओगे वो सब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये स्टैंडर्ड पे ही रहते हैं। ठीक है, प्राइवेसी कनेक्टेड ऐप्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इनमें से कोई कनेक्ट करना है आपको तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी इनमें से मुझे कोई कनेक्ट नहीं करना, तो मैं वापस से कस्टमाइजेशन पर आ जाते हैं। फीचर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर ये फीचर वन बाय वन करके ऑन होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो आपके दो ऑन हो जाएंगे, जैसे आप कोई चैनल क्रिएट करोगे, चैनल क्रिएट करने के कुछ टाइम बाद जैसे ही थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी, मतलब कुछ चीज़ें आपके कंटेंट आप डालना स्टार्ट कर दोगे, वो कवर अप हो जाएगा, तो उसके बाद ये फीचर्स आपके ऑन होते चले जाते हैं। लास्ट में बस आपको अपनी आईडी वाईडी देकर ये कुछ अपलोड कराना पड़ता है, तो ये इनेबल हो जाता है। जैसे वैलिड आईडी दे रखी है मैंने यहाँ पे अपनी, तो आपको एक आईडी देनी पड़ती है, उसके बाद ये इनेबल हो जाता है। फिर आ जाते हैं अपलोड डिफॉल्ट्स में। अपलोड डिफॉल्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पर आप वो चीज़ें डालते हो जो आपको हर वीडियो के अंदर कंपलसरी चाहिए होती है। ऑप्शनल है, चाहो तो लगा सकते हो, बस ये जल्दी काम करने के लिए चीज़ें होती है। टाइटल में जो वर्ड आप डाल दोगे, डिस्क्रिप्शन में जो डाल दोगे, टैग में जो डाल दोगे, 101% हमेशा लगा रहेगा इसका। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स में कुछ ये ऑटोमेटिक के कमेंट्स वमेंट्स के होते हैं, इनको आप देख सकते हो अपने हिसाब से। परमिशन, मैनेज परमिशन, कौन आपके ब्रांड को, ये सब चीज़ें होती है। मूव परमिशन, यूट्यूब स्टूडियो, कुछ चेंज वेंज करना है, रोल वोल हटाना है, मैनेजर का, एडिट का, व्यूवर का, ये सब चीज़। कम्युनिटी मॉडरेशन, ये सब नए आए हैं, जैसे कमेंट वमेंट, ये सब चीज़ें करना, चेंज करना। पोस्ट इन कम्युनिटी, व्यूअर पोस्ट ऑन कर लेते हैं, ऑन हुई। क्या है इसमें, दिस सेटिंग अप्लाइज टू न्यू पोस्ट दैट व्यूअर शेयर्स इन योर कम्युनिटी, एग्जिस्टिंग व्यूअर पोस्ट वॉन्ट अफेक्टेड। ठीक है, तो ऑन कर सकते हो। ब्लॉक वर्ड, ब्लॉक वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कुछ ऐसे कमेंट्स आपके पास आ जाते हैं जो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर आकर अपने हाइड कर सकते हो। कोई भी बंदा आपको रैंडमली कोई अगर करता है कोई मैसेज कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ जो इसमें मेंशन्ड होंगे, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ये, इसको अगर हम ओवर करते हैं, ऑल न्यू कमेंट्स एंड व्यूअर पोस्ट कंटेनिंग और क्लोजली मैचिंग दीज वर्ड विल बी हेल्ड, लाइव चैट मैसेज कंटेनिंग और क्लोजली मैचिंग दीज वर्ड विल बी ब्लॉक्ड। अगर आप लाइव हो, आपकी वीडियो पे कोई कमेंट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएंगे अगर आपने वो वर्ड्स इसके अंदर मेंशन किए। लिंक्ड टेक्स्ट, होल्ड कमेंट्स विद हैशटैग एंड यूआरएल फॉर रिव्यू। आप जैसे क्या होता है, कई जो चैनल्स होते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, वो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, लोग अपने फालतू फालतू लिंक्स आकर उसके अंदर डालते रहते हैं, अपने हैशटैग चलाने लग जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप रोकना चाहो तो इस सिंगल टैप से आप होल्ड कर सकते हो उन चीज़ों को, कि कोई भी बंदा रैंडम आकर इस तरीके का काम ना करे। यूज़र मैनेजमेंट में कोई भी आप अपने बंदे को मतलब साथ में जोड़ सकते हो, जैसे पेज द चैनल यूआरएल ऑफ यूजर टू ऐड स्टैंडर्ड मोड, मतलब उसके लिए होता है ये कोलैबोरेशन, एक तरीके से आप समझ सकते हो, जब आप कोलैबोरेट करते हो अपने चैनल के साथ।
चैनल गाइडलाइन कोई बनानी है तो इसके अंदर बना कर डाल दो, कोई भी बंदा आएगा उसको हमेशा दिखेगी, वेलकम पीपल टू योर चैनल एंड इनवाइट देम टू जॉइन कॉन्वर्सेशन। यहाँ से आप एक वेलकम मैसेज उसको डालकर भेज सकते हो। कोई गाइडलाइन अगर आपको देनी है लाइव चैट के अंदर, वो आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल गाइडलाइन है, बी सिविल एंड रिस्पेक्टफुल, स्टिक टू द टॉपिक, क्वेश्चन वेलकम, ये सब ये सब। ठीक, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हो, वेलकम मैसेज अपना रेडी कर सकते हो। नीचे आ जाते हैं क्रिएटर डेमोग्राफिक्स। क्या है भाई, प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑप्शनल, यू मे डिलीट योर आंसर एट एनी टाइम। इसमें बस आपको जैसे इसको स्टार्ट करोगे ना, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा, फिर वो आपको अपडेट करता है लगभग 45 दिन के अंदर। जो जो चीज़ें आप बताओगे वो आपके लिए होते हैं, मतलब चैनल वैनल यूट्यूब के लिए होते हैं। फिर एग्रीमेंट होता है, इसमें कुछ होता नहीं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने पूरे चैनल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर परफॉर्म करनी है। जब आप ये कर लेते हो, मेन जो इसमें अंदर चीज़ है वो ये डिफ़ॉल्ट यूनिट है। फिर चैनल में जब आप आते हो तो ये टैग्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना अगर आप काम नहीं करते हो, मतलब काम तो खैर चल ही जाता है, लेकिन ये बेसिक्स इन्फो है, अगर आप ये डाल देते हो सही तरीके से तो चैनल को बूस्ट होने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। रिलेटेड आपके चैनल लिफ्ट अप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई भी बंदा रैंडमली कोई वीडियो सर्च करे तो उसके सामने आपका कंटेंट दिखने के चांसेस 22% बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल अभी भी आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं आपकी कंटेंट पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी पे और आपके कंटेंट क्वालिटी, कि आप कितना कंटेंट डाल रहे हो और कितनी पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी के साथ डाल रहे हो।